छत्र युक्त आपका ये रथ मुझे दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक मैं कहां जाऊं बता दीजिए, मुझे स्थान निर्धारित कर दीजिए। 4 स्थान दिया। द्यूतापानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मदिरा पान किया जाता है, जहां पर स्त्रियों का व्यापार किया जाता है, जहां पर चोरी की योजना बनाई जाती है, यहाँ पर कलयुग तुम निवास करना। पुनश्च याच माना ये जात रूप मदात प्रभु, बोले सब गंदे स्थान दे दिए, कोई अच्छा स्थान दीजिए। तो पुनः याचना करने पर सुवर्ण पर स्थान दे दिया। राजा ने स्वर्ण मुकुट धारण किया था। कलयुग ने कहा, विचार किया, जब राजा के ऊपर आधिपत्य हो जाएगा तो प्रजा अपने आप बस में आ जाएगी। राजा के मस्तक पर जो मुकुट विराजमान था उसी पर कलयुग का निवास हो गया। वो मुकुट क्या था? अहंकार का प्रतीक था। वो जरासंध के यहाँ से विजय प्राप्त करने में उपहार प्राप्त करके आया था। सोने पर कली का वास है और सोने में कन्हैया का भी वास है। सोना यदि अपने लिए खरीद के लाओगे, पहन लोगे तो उसमें कलयुग रहेगा, वो मति भ्रष्ट कर देगा। और सुवर्ण को ले आओ, ठाकुर जी को पहले धारण करा करके और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लो तो वो प्रसादी बन जाएगा। फिर उसमें प्रभु की कृपा जुड़ जाएगी। महाराज बहुत चालाक हो, भागवत जी पर यहाँ ठाकुर जी पर चढ़ा दे, फिर आप लेने दोगे? फिर तो व्यासपीठ पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी कहते हो हमारा है। बड़ी चालाकी से लेना चाहते हो स्वर्ण दान। अरे भैया, यहाँ भागवत जी में मत चढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमारे एक ही वक्त पूर्ति कर देंगे। लेकिन अपने घर में जो आपने मंदिर बनाया है, ठाकुर बाड़ी बनाई है, फोटो रखे हो, जहां दिया बाती करते हो, वहीं पर स्वर्ण आभूषण लेके आओ तो पहले प्रभु के चरणों में रख दीजिए। बाबा तुलसी ने कहा है, प्रभु का निवास कहां पर है? भगवान ने पूछा था रामावतार में महर्षि वाल्मीकि से कि मैं कहां पर रहूं। 14 स्थान प्रभु को रहने का बताया महर्षि वाल्मीकि ने। उसमें एक स्थान यह भी था। क्या? बड़ा सुंदर चौपाई है ये, आइए प्रेम से गान कीजिए। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप उनके घर में जाकर के निवास करना जिनके अंदर ये गुण हो। क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, ही निवेदित भोजन करही, वो प्रसाद गुरु ने पट धरही। आपको समर्पित करके तुलसी दल डाल करके भोजन ग्रहण करें, उनके घर में निवास करना। जो आपके श्री चरणों में अर्पित करके वस्त्र और आभूषण धारण करें, उनके घर में निवास करना। तो ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान कराओ, चित्रपट के रूप में, मूर्ति के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र लेके आओ, प्रभु के चरणों में पहले रख करके फिर प्रसादी के रूप में धारण कर लो। उस सोने पर कभी भी कलयुग का निवास नहीं हो सकता है, ये अकाट्य सत्य है। आज महाराज परीक्षित नरेंद्र से एक चूक हो गई। वो अहंकार के प्रतीक मुकुट को धारण करके ले गए, जो राजा से विजय प्रतीक के रूप में जीत करके लाया गया था जरासंध से। उस पर कलयुग जाके बैठ गया, अनेक प्रकार के जीवों का वध किया, आखेट किया, भूख प्यास से व्यथित हुए और पहुंच गए घूमते हुए महर्षि शमीक के आश्रम पर, जो एकाकार हुए थे ध्यान धारणा समाधि के द्वारा। आत्मा परमात्मा का संबंध जुड़ गया था, समाधि में बैठे हुए थे वो। राजा आए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। राजा ने जल मांगा, दिया नहीं। कली के प्रभाव से बुद्धि आज भ्रष्ट हुई है। राजा के अंदर परमात्मा का स्वरूप स्थापित रहता है। इन्होंने अतिथि देव की परंपरा का निर्वहन नहीं किया, अर्घपाद्य आत्मन नहीं दिया। देखता हूं कितनी तगड़ी समाधि है, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उठा करके गले में डाल दिया। राजा अपने राज्य में पहुंचे हैं। समीक ऋषि का पुत्र छोटा सा नदी में स्नान कर रहा था।
और वहां पर जाकर के छोटे छोटे ऋषि बालकों ने उसको कहा कि तुम्हारे पिता के गले में इस राज्य का राजा मरा हुआ सांप डाल गया है। उस छोटे से बालक ने उस कौशिकी नदी के जल को अपने हाथ में उठाया और उठा करके श्राप देते हुए महाराज परीक्षित नरेंद्र को बालक श्रृंगी ने कहा संबोधित करके कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि रक्षति स्म कुलांगारं क्रोधितो मे तदद्रुहम्। मर्यादा जो द्वारपाल की तरह रक्षा में लगे रहते थे राज परिवार, वो आज शासन करने वाले हो गए ब्राह्मणों के ऊपर। आज वो ब्राह्मणों के तपोबल को देखें, जिस मरे हुए सांप को गले में डाला है वही प्रजाति का सांप आज के 7वें दिन उनको अपना ग्रास बनाएगा, काल कवलित कर लेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। वाणी रूपी वज्र का प्रहार कर दिया। रोता हुआ आकर के पिता के पास पहुंचा। पुत्र के रुदन को सुनकर के समीक ऋषि की समाधि टूटी। मले हुए सांप को उठा करके दूर फेंक दिया। चिंता मत करो पिताजी, मैंने उस अधर्मी राजा को श्राप दे दिया। सुनते ही तो बड़े दुखित हुए, लेकिन धर्मात्मा ब्रह्मनिष्ठ महर्षि समीक ऋषि भी उस छोटे से ब्रह्म बालक के वाणी रूपी वज्र को टाल नहीं पाए। बहुत कुछ कहने लगे, धर्मात्मा राजा ऐसा कहां मिलेगा। बड़ी विचित्र स्थिति होती है देश काल परिस्थिति की। किस कारण से उनके मन में ऐसा हुआ, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और अपने शिष्य को भेजा, जाकर के राजा को कहो अपनी मुक्ति का जतन कर ले। आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता है। मुकुट को नीचे रखा, कलयुग के प्रभाव से दूर हटे, अपने कृत्य पर पश्चाताप इधर हो रहा है राजा को। मेरा राज्य भी नष्ट हो जाए, मेरा परिवार नष्ट हो जाए, मैं नष्ट हो जाऊं, ब्राह्मण के कोप से मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, जिससे कभी कोई ब्राह्मणों का अपमान न करे। ऐसा विचार व्यक्त ही कर रहे थे कि समीक ऋषि का शिष्य आकर के बताया, आज के 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है राजन। अपने कल्याण का निश्रेयस मार्ग खोज लीजिए। लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता, हम तो भगवान को नहीं मानते। भेज दीजिए बद्रीनाथ। एक तरफ 700 फीट ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ 700 फीट नीचे बहती हुई अलकनंदा के कलकल प्रवाह को देख करके कभी हनुमान जी को न मानने वाले भी जब बस एक बार ब्रेक लेती है और देखते हैं कि कहीं नीचे कूद ना जाए, ऊपर जब दृष्टि जाती है पहाड़ को देखते, अगर एक टुकड़ा टूट करके गिर पड़ा तो क्या होगा, तो बैठे हुए हाथ जोड़ करके और जपने लगते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रैलोक उजागर। याद करने लगते हैं हनुमान चालीसा को। मृत्यु हमारी निश्चित है, ये पता चल जाए तो सब कुछ भूल जाएंगे, केवल परमात्मा याद रहेगा। आज परीक्षित नरेंद्र को सब कुछ भूल गया। राज्य पाठ ऐश्वर्य वैभव स्त्री पुत्र कलत्र संपत्ति साम्राज्य सबका त्याग करके केवल 2 वस्त्र लेकर के अपने पहन करके और गंगा तट पर जाकर के शुक्र तीर्थ पर बैठ गए हैं मोक्ष का उपाय जानने के लिए। तब आरक्षण की आदि नहीं थी। एक ब्राह्मण ने श्राप दिया और हजारों ब्राह्मण ऋषि मुनि एकत्रित होकर के उस श्राप को निवारण करने का उपाय खोजने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस आरक्षण की आंधी ने समाज को बांट दिया, परिवार को बांट दिया, घरों को बांट दिया, प्रेम स्नेह सबको दूर कर दिया। लाभ तो किसी एक को मिला, लेकिन समाज पूरा का पूरा बट गया। हजारों ऋषियों का समूह एकत्रित हुआ है, सबके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, आज तो गंगा स्वयं हमें अभिषिक्त करने के लिए आ गई है।
गंगा को भी जो पवित्र करते हैं वो संत चरण हमें प्राप्त हो गए हैं। हम धन अभिमान में, राज्य अभिमान में इतने संतों का चरण कहाँ प्राप्त कर पाते। इनकी चरण रज ही मेरी मुक्ति का मार्ग है। सबका स्वागत सत्कार करके और अपने जिज्ञासा को सामने रखने के लिए एक चौकी बनाया है। बालू इकट्ठा करके इस चौकी पर वही बैठेगा जो चौकीदारी अच्छी तरह से कर लेगा। 2 स्थान है यहाँ पर भी। जो नीचे बैठे हुए जमीन पर उनको क्या कहते हैं? जमींदार। और ये एक चौकी रख दी गई, इस पर बैठने वाला कौन होता है? चौकीदार। कीमत किसकी ज्यादा होती है? जमींदार की। वो चौकीदार को नियुक्त करता है। एक चौकीदार गांव की रक्षा करता है डंडा खटखटाते हुए, और इस चौकी पर बैठा हुआ धर्म का चौकीदार हमेशा डंडा अपना धर्म का खटखटा करके कहता है, जागते रहो, जागते रहो, धर्म कर्म में लगे रहो। यही इस चौकीदार की ड्यूटी होती है जो यहाँ पर बैठता है। इस चौकी पर बैठना आसान बात नहीं है। यहाँ पर हजारों दृष्टि रहती है। आज उस चौकी पर बैठने के लिए अपने अंतरता कोई नहीं देख रहा है। ऋषियों के समूह में जो पात्र है वो आत्माराम में विचरण करता हुआ चला आ रहा है अपनी मस्ती में, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, और आकर के अपने दादाजी पिताजी के साथ समस्त ऋषियों के बीच में, तारों के बीच में जैसे चंद्रदेव का उदय हो जाता है, जैसे वन भास्कर सूर्य के प्रकट होते ही सारे तारे अलक्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार से यथालाभ संतोष रखने वाले आजान बाहु सुखदेव जी की तरह नासिका, बड़े बड़े मृग नेत्र, अधरोष्ठ जिनके बिंबा फल के समान है, भगवत तत्व में हमेशा विचरण करने वाले, अवधूत लेकिन दिगंबर नहीं सांबर है। 2 अंगुल की लंगोटी पहन रखे हैं। दिगंबर को उपदेश देने का अधिकार नहीं है, इसलिए सांबर है, वस्त्र पहन रखे हैं। 2 अंगुल की लंगोटी पहन रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे पीछे से धूल और पत्थर फेंक रहे हैं। ऋषियों के समूह में जब परम भागवत तेजस्वी अमित पराक्रम वीर्य कारुण्य गुणों से संपन्न सुखदेव महर्षि को देखा तो सब उठ करके दादा और पिताजी भी नंदन अभिनंदन वंदन करते हुए और उनका जय जयकार करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव महर्षि का आगमन हुआ, आकर के चौकी पर बैठ गए, स्थान ग्रहण किया है, और महाराज परीक्षित नरेंद्र ने उनके चरण प्रक्षालन किए, कुशल क्षेम पूछा। सुखदेव महर्षि ने कहा, राजन आपके 8 अंग सुरक्षित है ना? राजा के 8 अंग होते हैं। राजेंद्र परीक्षित ने कहा, भगवान अब मैं राजा नहीं रहा, मैं एक मुमुक्षु जीव हूँ, आपके सामने जिज्ञासु हूँ, क्या जानना चाहते हो? बोले, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, ये बताइए मानव के लिए क्रियमाण कार्य क्या है? मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमें मानव जीवन क्यों मिला है? और दूसरा, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए? ये 2 जिज्ञासाएं हैं, इनका समाधान कीजिए। सुखदेव महर्षि ने राजा परीक्षित नरेंद्र का वंदन अभिनंदन किया। धन्य हो, आपने जगत के कल्याण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मनुष्य जिस लिए आया है वो तो करता नहीं, व्यर्थ की बातें करता है। सतयुग में मानव की पूर्ण आयु 1 लाख वर्ष की थी। उस समय 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। प्रमाण देखिए, महाराज स्वयं भूमनु और सद्रूपा ने 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रह करके तप किया था परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। त्रेता युग आया, उसमें 1,000 वर्ष तक लोग यज्ञ किया करते थे, क्योंकि उसमें 10,000 वर्ष पूर्ण आयु थी मानव की। और सतयुग का जो प्राणी रहता था त्रेता युग में, उसको
लाखों वर्ष जीवन मिलता था। महाराज दशरथ भी 60,000 वर्ष आयु प्राप्त की। द्वापर युग आया, मनुष्य की दशांश आयु रह गई 1000 वर्ष। तो सत्संग करने बैठ जाया करते थे। 100 वर्ष सत्संग किए तब भी 900 वर्ष जीवन आनंद पूर्वक जिए। लेकिन कलयुग में मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष की बताई गई है, लेकिन 100 वर्ष तो कोई प्राप्त कर पाता है। और अगर प्राप्त भी कर लिया तो उस 100 में 50 आधा पहले ही निकाल देता है। किसमें? सोने में। ये भागवत में लिखा हुआ है। हम कथा कपोल कल्पित नहीं सुना रहे हैं आपको। निद्रया ह्रियते राजन विवायेन चा वयः। सोने में अपनी आयु का आधा समय मानव निकाल देता है। जो आधी बची उसमें बोले 25 वर्ष दिवाचार थे हया राजन, अर्थ चिंतन में, अध्ययन में, परिवार पालन में निकाल देता है। 50 और 25 75। अगर रात में कोटा नहीं पूरा होता है तो लोग दिन में खर्राटे बजा लेते हैं, लेकिन कोटा तो पूरा करना है। 50 पूरा करना है अपना। 50-50 बांट लेते हैं पहले ही। 50 और 25 75 निकल गया, तब कहते हैं अब भजन करने की उम्र आई है। अरे क्या पता क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल्परात के काल खिले न खिले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर मानव जीवन ये मिले न मिले। इसलिए इस कलिकाल में एक क्षण का जीवन का भरोसा नहीं है राजन। जिस दिन से होश आवे उस दिन से परमात्मा का भजन करो। इसी के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। वो तो आदमी करता नहीं, व्यर्थ की बातें करता है। दूसरा जो प्रश्न है आपका, बड़ी समझदारी से आपने रखा। क्या रखा? कि जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। तो मरना तो सबको है, तू क्यों डर रहा है? और तुझे 7 दिन मिला है ना। खट्वांग नाम के एक राजा हुए, उन्हें तो केवल 3 घड़ी का समय मिला था। इस धरती पर आए देवलोक से और सब कुछ कृष्णार्पण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए। एक मानधाता राजा हुए जिनको 7 दिन का समय मिला था। उन्होंने परमात्मा का भजन करके और प्रभु को प्राप्त कर लिया। तू भी 7 दिन का समय प्राप्त किया है, चिंता क्यों करता है बावले? 7 ही दिन में तो सब जाएंगे संसार में। जो आया है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है। ये बात अलग है कि 7 दिन में कोई सिंहासन पे बैठ के जाएगा और कोई हथकड़ियों में जकड़ करके जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इन 7 दिनों में अपना सब कुछ सुधार लोगे तो सिंहासन मिल जाएगा, और अगर बिगाड़ लोगे तो बंधन मिल जाएगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, क्या चाहते हो, बंधन या सिंहासन? 7 दिन से 8वां दिन किसी को नहीं मिला। अरे इस संसार से या तो सोमवार अथवा मंगलवार अथवा बुधवार अथवा बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार अथवा शनिवार अथवा रविवार, इन 7 दिनों के अलावा 8वां दिन किसको मिला है? तू क्यों पागल हो रहा है? चिंता मत कर। अद्भुत उपदेश प्रारंभ हुआ। प्रभु इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? परीक्षित नरेंद्र को सुखदेव महर्षि ने कहा, भगवान की क्रीड़ा है यह सृष्टि। जैसे घर के दरवाजे के सामने छोटे छोटे बच्चे घरौंदा खेलते हैं ना, पड़ोसी का बच्चा बाहर निकलता है, मिट्टी इकट्ठा करके कोठरी बनाते हुए गुनगुनाता है, ये मेरा घर, ये मेरी बुआ का घर, ये मेरी दादी का कमरा, ये मेरी माँ का कमरा, ये मेरे बड़े भैया का कमरा। और पड़ोसी का बच्चा निकल के आता है, कहता है नहीं नहीं, तूने मेरे घर के सामने घरौंदा बनाया है, मुझको खेल में शामिल कर, नहीं बिगाड़ दूंगा। बच्चा सोचता रहता है, फिर अपने ही पैरों से सब कुछ मिटा करके ताली बजा के हंसता है, खेल खत्म, पैसा खत्म। उसी प्रकार से परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, और इस सृष्टि में उनके नियम का उल्लंघन जब बारंबार जीव करने लगता है तो सारी की सारी सृष्टि को वो ब्रह्मांड पति अपने हृदय में हृदयंगम कर लेते हैं। विश्वंबर सब कुछ अपने उदर में भर लेते हैं। अनंत काल तक जब इस सृष्टि को अपने हृदय में समाहित करते हैं तो उस समय परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् घटस्य पत्रस्य पुटेशयामि कालं अपने चरणा
मुखार बिंदों से पकड़ करके मुखार बिंद में अनंत काल तक चूसते हुए परमात्मा विचार करते हैं, एको हम अकेले रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, अब अपने इस सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। और परमात्मा के सत्य संकल्प से उनके नाभि में एक कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी जिधर दृष्टि डालते हैं उधर उनके मुख हो जाता है। पंचमुखी ब्रह्मा अपने उत्पत्तिकर्ता को खोजते हुए उस कमल नाल को पकड़ करके अनंत काल तक चलते हुए चले आते हैं, लेकिन जब नहीं मिलते हैं प्रभु तो प्रभु की स्तुति करते हैं, तेरी लीला का ना पाया तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, महिमा तेरी तू ही जाने। नाम तेरा है अंतर्यामी, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओह कितना सुंदर होगा। सुघर सलोना सुंदर सा, करुणा का सागर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओह कितना सुंदर होगा। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। नाल को पकड़ करके चलते चलते थक जाते हैं, तब उन्हें आवाज आती है वर्णमाला के 16वें और 21वें अक्षर ता प ता प। ब्रह्मा जी विचार करते हैं किसकी तपस्या करूं, तो भगवान नारायण हंस स्वरूप प्रकट हो करके और उनको अपनी आस्था के लिए आधार स्वरूप रंगनाथ की मूर्ति देते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोक का सुंदर उपदेश देते हैं। बस यही है तुम्हारे लिए भजनीय। ब्रह्मा जी अनंत काल तक भजन करके भगवान का और फिर सृष्टि क्रम का विस्तार करते हैं। अंडज, पिंडज, उद्भिद, जलज अनेक प्रकार की सृष्टि करके और ब्रह्मा जी थक जाते हैं, सृष्टि का विस्तार नहीं होता है। तब ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि प्रारंभ करते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्रों को जन्म दिया। चारों पुत्रों को बोले सृष्टि में सहायक बनो, पुत्रों ने सीधे मना कर दिया, हम तो भक्ति करेंगे। आपका बेटा आपसे अगर बिजनेस व्यवसाय संभालने से सीधे मना कर दे 2 टूक शब्दों में, तो आपको क्या होगा? क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और क्रोध सबसे पहले कहां पर आता है? आंखों पर आता है। कहते हैं गुस्सा तो बहुत आया लेकिन आंख में खून का भूत दबा। सबसे पहले नेत्रों में आता है। कहते हैं हट जा आंखों के सामने से, क्रोध आ रहा है। क्रोध किसी के अंदर रहता नहीं, वो हमारा अतिथि है, उसको हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, आ जा भैया। क्रोध किसी के पास नहीं। सब कहते हैं गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, अर्थात हमारे पास है नहीं, उसको हम बुला रहे हैं, आ जा। और क्रोध सबसे पहले आंखों में आता है, आंखों के बाद चेहरे में आता है, दांत कटकटाने लगते हैं, फिर उसके बाद भी अगर नहीं बात बनी तो फिर चालू हो जाता है। अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, आंखों में जैसे ही क्रोध आया सोचने लगे बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध तो आ गया था, आंखों तक पहुंचा था। वो आंखों में रक्त बिंदु के रूप में था और टप से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही नीचे गिरा उससे एक बालक का जन्म हो गया। जो क्रोध से उत्पन्न हुआ वो जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा किम रुद्र क्यों रोए क्यों रोए? बोले नामानि कुरु वेधाता स्थानानि च जगत गुरो।
मेरा नाम बताइए और मेरा स्थान निर्धारित कीजिए। बोले तुम जन्म लेते ही रोए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। तुम्हारे 11 स्वरूप होंगे, 11 रुद्राणियां होंगी। कैलाश पर्वत पर जाकर के निवास करो। मुझे काम बताइए। बोले सृष्टि कीजिए बेटा। ब्रह्मा जी के कहने पर भूत भावन शिव का जो प्रागट्य हुआ, सृष्टि करने लगे। आंख की जगह पर नाक लगा दिए, हाथ की जगह पर पैर लगा दिए और दांत की जगह पर जीभ लटका दिए। जहां से जीभ चलती है वहां दांत लगा दिए। विचित्र सृष्टि कर दिया। उस सृष्टि का नाम हुआ यक्ष। जब कई बार बच्चे को काम करने को कहते हो और वो सही काम नहीं कर पाता, बिगड़ने लगता है, तो क्या कहते हो? बेटा तेरे हाथ जोड़ूं तो ये काम करना ही छोड़ दे। कहते हो ना, ऐसे ही करते हो। क्या कहते हो? बेटा तेरे हाथ जोड़ूं तो काम करना छोड़ दे। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिया। भूत भावन शिव से बोले तुम सृष्टि करना बंद करो। बोले फिर क्या करूं पिताजी? बोले मैं तेरी पहले स्तुति करूं। जय जय शंभो शंकरा हर 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 महादेव। जय जय शंभो शंकरा हर 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 महादेवरा। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जय जय शंभो शंकरा हर 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 महादेवरा। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। करना छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ किया। एक सुंदर पुत्री की रचना किया। उस पुत्री के रूप माधुर्य पर स्वयं आसक्त हो गए। शिव जी को क्रोध आया। पिताजी के एक सिर को काट दिया। वही सिर ब्रह्म कपाली कहलाया। ब्रह्मा जी को भी अपने ऊपर लज्जा आई। उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया और इसके पूर्व उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया जो मानस पुत्र कहलाते हैं। ऋषि परंपरा में उसी में दक्ष जी का भी जन्म हुआ। उसी में 10वें पुत्र के रूप में देवर्षि नारद जी का भी प्राकट्य हुआ। उसी में अत्रि महाराज का प्राकट्य हुआ। उसी में पुलस्त जी का प्राकट्य हुआ। उसी में भगवान राघवेंद्र सरकार के कुलगुरु वशिष्ठ जी का भी प्राकट्य हुआ। अनेक ऋषियों का प्राकट्य हुआ। 10वें पुत्र देवर्षि नारद थे। ब्रह्मा जी ने जो देह का त्याग किया, उसके पृष्ठभाग से अधर्म की उत्पत्ति हुई और वक्षस्थल की तरफ से एक युगल संतान उत्पन्न हुई जो स्त्री और पुरुष का जोड़ा था, मनु और शतरूपा। दोनों ने ब्रह्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। हमारे द्वारा सृष्टि अगर आप चाहते हो तो हमारी मानवीय सृष्टि होगी, मैथुन सृष्टि। उसके लिए पृथ्वी चाहिए, आधार चाहिए। अभी तक तो आपने मानसिक सृष्टि किया, वो आकाश में उड़ रही थी, जल में थी, लेकिन हमारी की हुई सृष्टि के लिए पृथ्वी चाहिए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे पृथ्वी कहाँ है। जैसे ही नेत्र बंद किए ब्रह्मा जी को छींक आई। उनकी नासिका से एक अंगूठे के बराबर शूकर का अवतार हो गया। देखते देखते विशाल काय शुक्रावतार प्रभु का हुआ। बोलिए बारह भगवान की जय। 12 भगवान प्रकट हुए और महर्षि कश्यप की पत्नी जो दिति है, जिनसे दैत्यों की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने संध्या काल के समय में पुत्र याचना किया। संध्या के समय में 4 कर्म नहीं करना चाहिए। भोजन करोगे शरीर में रोग होगा, शयन करोगे आयु क्षीण होगी, विद्या अध्ययन करोगे तो विस्मृति आएगी, संतान उत्पत्ति का साधन करोगे तो आसुरी स्वभाव वाली संतान होगी। महर्षि कश्यप ने देवी को मना किया, लेकिन कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, लज्जा भय का त्याग किया। उन्होंने अपना दिव्य तेज स्थापित किया। जब काम शांत हुआ, देवी पश्चाताप की अग्नि में चलने लगी। क्या होगा? बोले ये तो तुम्हारे गर्भ से महान राक्षस उत्पन्न होंगे जो पूरी सृष्टि को भयाक्रांत करेंगे।
देवी ने 1000 वर्ष तक गर्भस्थ बालक को जन्म नहीं दिया। कश्यप ऋषि एक दिन प्रसन्न हुए, तुम्हारा पौत्र परम धार्मिक होगा। तब देवी प्रसन्न होकर के गर्भ को इस सृष्टि में आने दिया और आते ही आगाध जल राशि में वो किलोल करने लगे। देवर्षि नारद को युद्ध के लिए ललकारा। देवर्षि नारद ने कहा, पृथ्वी को उद्धार करने के लिए जो महापुरुष प्रकट हुआ है वही तुम्हारी युद्ध पिपासा को शांत करेगा। बारह भगवान से युद्ध करने के लिए हिरण्याक्ष जो ज्येष्ठ भ्राता था वो गया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो पुत्र उत्पन्न हुए थे देवी दिति से। हिरण्याक्ष ने भगवान को वन गोचर कहा। प्रभु पृथ्वी को ले आकर के पहले आधार शक्ति लेकर के स्थापित किए, फिर उससे वार्ता करने लगे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और भगवान नारायण ने एक चाका खींच करके मारा, तान करके रक्त भवन करते हुए हिरण्याक्ष का संहार हुआ। भगवान नारायण कहते हैं ये मेरे पार्षद हैं जय और विजय। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए हैं। इस जन्म में इनको मैं सुदर्शन चक्र से नहीं संहार कर सकता, इनको अभी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ब्राह्मणों के श्राप के कारण फिर तीसरा जन्म होगा, तब मैं सुदर्शन चक्र से इनका संहार करूंगा। दिव्य लीला प्रभु ने किया। पृथ्वी को आधार शक्ति प्रदान करके स्थापित किया। स्वयंभू मनु ने अपनी सृष्टि प्रारंभ किया। 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ किया, पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर। बेटी होगी तो हमारी, बेटा होगा तो आपका। उनसे यज्ञ नारायण दक्षिणा देवी के सहित उत्पन्न हुए, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा रहता है। दूसरी पुत्री हुई प्रसूति, जिनको उन्होंने दक्ष प्रजापति को ब्याहा। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति देवी से 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई और 2 कन्याएं देवता और पितरों को ब्याही गई। कौन कौन? स्वाहा देवताओं के लिए और स्वधा पितरों के लिए। जब हमारे वसंतलाल जी गोयल पिंडदान करने गए होंगे तो वहां पर पंडित जी बार बार कह रहे होंगे, बोलिए तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। तो स्वधा किसके लिए? पितरों के लिए। और स्वाहा किसके लिए? देवताओं के लिए। और जो सबसे छोटी कन्या थी, जिसको गांव में क्या बोलते हैं, पेट पोछनी बेटी या बेटा, जो भी हो, उस पेट पोछनी बेटी का नाम हुआ सती, जो शिव को ब्याही गई और अपने पति का अपमान पिता के घर में नहीं सहन कर पाई और अपने देह का त्याग करके पति के अपमान का बदला पिता के घर में लिया था। यह है सती परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की। तीसरी कन्या जो थी देवहूति, उसका विवाह किसके साथ किया? कर्दम प्रजापति के, कर्दम महर्षि के साथ किया। महर्षि कर्दम प्रभु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं और इधर महाराज मनु अपनी कन्या के विवाह के लिए चिंतित हुए। स्वयं ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, मेरी बेटी के लिए आपने योग्य वर कहाँ निर्धारित कर रखा है? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, कर्दम ऋषि तप कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्हीं को अपनी कन्या समर्पित करो। इधर कर्दम ऋषि को भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। प्रभु ने कहा, आज के तीसरे दिन पृथ्वी के प्रथम सम्राट महाराज मनु, जो अयोध्या नाम की नगरी का निर्माण करेंगे, वो आएंगे और उनकी कन्या से आप पाणिग्रहण संस्कार कीजिएगा अपना, और उन्हीं के गर्भ से मेरा जन्म होगा। हम सभी मनु हैं, जिसके शरीर में 8 चक्र और 9 दरवाजे हों, वो मनु है। ये मानव शरीर ही अयोध्या नगरी है। इस अयोध्या नगरी में यदि शांति रहेगी तो प्रभु रहेंगे, अशांति कर दोगे तो प्रभु चले जाएंगे। अयोध्या में जैसे ही द्वंद्व प्रारंभ हुआ, प्रभु निकल पड़े थे, वन में चले गए थे। तो इसमें शांति स्थापित करके रखो, राग द्वेष को मत पाल करके रखो। द्वंद्व होते ही प्रभु निकल जाएंगे। महर्षि कर्दम के पास पृथ्वी के प्रथम सम्राट आए हैं अपनी कन्या को लेकर के। देवी देवहूति को देख करके
स्वागत सत्कार किया। इस कन्या को कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा, जिसके रूप सौंदर्य को देख करके विश्वावश गंधर्व अपने विमान से टपक पड़ा। पाणिग्रहण संस्कार किया। एक राजमहल में रहने वाली राजकन्या ऋषि के आश्रम में अपना सर्वस्व त्याग करके पति की सेवा में लग गई। कैसी सेवा किया? पति पत्नी का धर्म क्या होता है, वर्षों व्यतीत हो गए, पता न चला। एक दिन सूर्यास्त के समय जब दीपक उनका बुझ रहा था, देवी ने लौ को आगे बढ़ाया तो बोले, आप कौन? देवी देवहूति को थोड़ा लज्जा आई कि ये स्वामी मेरे ये भी भूल गए कि हमारा इनका रिश्ता क्या है। बताया, बहुत काल पहले पृथ्वी के प्रथम सम्राट महाराज मनु आए थे अपनी पुत्री को लेकर के आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए। वही आपकी विवाहिता, मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति। तो पति धर्म तो मैंने आपको कुछ सुख दिया ही नहीं। आइए अब एक योगी के, एक ऋषि के तप को देखा, अब उसके भोग को भी देखिए। बिंदु सरोवर में स्नान करने की प्रेरणा दिया। सर्वांग 16 वर्षीय युवती के रूप में देवी आ गई। सामने ऋषिवर के खड़ी हुई कामक विमान उत्पन्न किया तपोबल से, जो कामना के अनुसार वस्तु प्रदान करने वाला, कामना के अनुसार स्थान पर ले जाने वाला। चालक रहित विमान तो बना लिए, बिना तेल के, वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान तो बना लिए, लेकिन कामना अनुसार खाने पीने और पहुंचाने वाला विमान इस मनुष्य के द्वारा निर्मित होना असंभव है। जहां पर विज्ञान समाप्त होता है, वहां पर वैदिक ज्ञान प्रारंभ होता है। ये है हमारी ऋषि परंपरा की ज्ञान। कामक विमान में बैठ के महर्षि कर्दम 16 वर्षीय राजकुमार का स्वरूप धारण करके देश देशाटन में विचरण करते हुए समय व्यतीत किया। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्या क्या है? नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जब नवधा भक्ति आएगी आपके अंदर, तब परमात्मा का प्राकट्य होगा। 9 कन्याओं को यथा योग्य पतियों को प्रदान करके और प्रभु को स्मरण किया है कर्दम ऋषि ने। दिव्य तेज माता देवहूति के गर्भ में स्थापित किया और प्रभु कपिल देव का प्राकट्य हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। करते हैं पिता महर्षि कर्दम और माँ का दायित्व तो कपिल देव जी के चरणों में समर्पित करके स्वयं मन की तरफ निकल जाते हैं आराधना करने के लिए। माँ का हर एक प्रकार से ध्यान रखते हुए कपिल देव जी सुख दे रहे थे। एक दिन माँ के अंदर ब्रह्म भाव आया, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। कहती है, त्वं त्वा गताहं शरणं शरण्यम, हे शरणागत वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तडित विनंदक पीतांबर पटधारी, मेरा भी कल्याण कर दीजिए। तो माँ कह करके मैं पुत्र होकर के आपको उपदेश नहीं दे सकता हूँ। कपिल देव जी सांख्य शास्त्र का उपदेश माता को क्या कहते हुए देते हैं? राजपुत्री कहते हैं। माँ कहीं नहीं कहते हैं। माँ को पुत्र उपदेश नहीं दे सकता है, ये मर्यादा है। जब तुमने हमें ब्रह्म मान लिया तो मैं आपको फिर अब माँ कैसे मानूं? अब तो मैं आपको राजपुत्री कहूंगा। अष्टांग योग का वर्णन किया। माँ ने कहा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग है योग के, और फिर एक एक के 8 उसमें सबसे बड़ा कौन सा है योग? सबसे पहले आसन सिद्धि। एक आसन पर बैठना सीख जाओ। यहाँ तो घड़ी देखना चालू कर दिए हैं हमारे भक्तजन। 5 बजने वाला हुआ है, कथा का विश्राम कब होगा? तो 3 घंटे 4 घंटे हम एक आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, उलटते पलटते रहते हैं। फिर ब्रह्म को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? योग के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। ये योगा हो सकता है, लेकिन योग की विधा बहुत विचित्र है। फिर भी प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन परमात्मा के चरणों में माँ ने कहा, इस विधा से आपको नहीं प्राप्त कर सकता, और कोई साधारण उपाय बताइए। तो मैया ने क्या कहा? मैया को प्रभु ने क्या कहा? माँ, मुझे प्राप्त करने के लिए एकांत में बैठ जाओ, नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को डटा करके, और मेरे
मूर्ति स्वरूप का दर्शन करना प्रारंभ कीजिए। सामने कोई छवि रख लीजिए जिसमें आपका मन टिकता हो। कृष्ण की रखिए, राम की रखिए, नृसिंह की रखिए, वामन की रखिए, बाराह की रखिए और नख से लेकर के सिख तक दर्शन कीजिए। कैसे दर्शन करना है मैया मैं बताता हूँ कि संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलां उत्तुंग रक्तविलसन्नत चक्रवाल ज्योत्स्नाभिनात महद्गदयंकार। हे मां, प्रभु के उन चरणों का दर्शन कीजिए जिन चरणों से भगवती गंगा प्रकट हुई है। उन चरणों का दर्शन कीजिए जो इतने सुकोमल है। भगवती लक्ष्मी अपने वक्षस्थल पर रख करके धीरे धीरे दबाती हैं, कहीं इन चरणों में घाव न हो जाए। जिन चरणों को अपने मस्तक पर धारण करके बलि अमर हो गया, जिन चरणों से निकले हुए जल के प्रवाह को अपने मस्तक पर धारण करके अमंगल वेशधारी भगवान शिव मंगलकारी हो गए, उन चरणार बिंदों का दर्शन करो। भगवान के घुटनों का दर्शन करो, भगवान की जंघा का दर्शन करो, भगवान की नाभि का दर्शन करो जिससे कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उस पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करो जहाँ पर लक्ष्मी विराजमान है, जहाँ पर भृगुलता विराजमान है। भगवान के दोनों भुजाओं का दर्शन कीजिए, भगवान के कर कमल का दर्शन कीजिए, भगवान के कंठ का दर्शन कीजिए जो मोर के समान सुंदर है, भगवान के अधरोष्ठ का दर्शन कीजिए, भगवान के दंतावलियों का दर्शन कीजिए जिनका गुणानुवाद बाबा तुलसी ने कितने सुंदर शब्दों में किया। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव कोलन की न्योछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊ लला इन बोलन की। मोतियों की पंक्ति के समान जो दंतुलियां हैं उनका दर्शन कीजिए, भगवान की सुंदर नासिका का दर्शन कीजिए, भगवान के कजरारे कजरारे नेत्रों का दर्शन कीजिए, घुंघराले घुंघराले केसों का दर्शन कीजिए, भगवान के मकराकृत कुंडल का दर्शन कीजिए। ऐसे दर्शन करते हुए मुझको प्राप्त कर लोगे माँ, लेकिन माँ तो प्राप्त कर ली, हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते भगवान को? जाते तो हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, कहते बड़ा सुंदर श्रृंगार था। पूछ लिया जाए आज उनके माला में कितने प्रकार के पुष्प थे, प्रभु ने किस रंग का पट्टा पहना था, किस रंग की धोती पहनी थी, तो कहेंगे महाराज ये तो देखा ही नहीं ध्यान से, तो फिर क्या देखा था भैया? हम अपने चित्त को दो जगह बांट लेते हैं। क्या? जब मंदिर जाते हैं तो बड़ा महंगा चप्पल पहन जाते हैं, 5,000 का चप्पल, 10,000 का चप्पल, तो स्तुति एक सब लोग करते हैं, सामान्य श्लोक है, सब लोग छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं उसको। क्या है? मंदिर में खड़े होकर भगवान की मूर्ति के सामने क्या कहते हैं? त्वमेव माता, और उचक करके देखते हैं मंदिर की सीढ़ियों की तरफ, वो जो चप्पल इतना महंगा पहन के आए, च पिता त्वमेव, चप्पल मेरा बाप अभी तक सुरक्षित है, कोई पार कर ले गया। को 50-50 त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम त्वमेव। सबसे बड़ा देवता चप्पल देवता तू है, और भगवान तूने बड़ी कृपा किया जो मेरा चप्पल सुरक्षित है। गौशाला में, देवालय में, भोजनालय में और यज्ञशाला में पादुका पहन करके नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो व्यवस्था बड़ी सुंदर हमारे गोयल जी ने कर दिया बाहर उतारने की। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जब हम कथा करने जाते हैं तो देखते हैं माताएं उसी चप्पल को अपना आसन बना लेती हैं, उसी के ऊपर बैठ जाती हैं। बोले बाके बिहारी लाल जय हो। सुरक्षित है आपका, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ को सुंदर अपने दर्शन, अपनी प्राप्ति का उपाय बता करके और गंगा सागर के किनारे पर पहुंच गए। वहां पर बैठ करके समाधिस्थ हुए कपिल देव जी सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित को भगवान के पावन प्रसंग को श्रवण कराते हुए कहते हैं, जब चतुर्थपन आ जाए तो सब कुछ त्याग करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। जो उपदेश महाराज मनु ने दिया, महाराज मनु ने देखा कि कानों के बाल के पास बाल सफेद हो गए हैं, कानों के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं, ये वृद्धावस्था की निशानी है। इसलिए अब पुत्र को उत्तराधिकार देकर के मुझे वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए, वनगमन करना चाहिए।
अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी देकर के महाराज स्वयंभू मनु नैमिषारण्य तीर्थ वरेण्य में जाकर के निवास करते हैं अपनी पत्नी शतरूपा देवी के साथ। घर में रह करके भी यदि हम विरक्त हो जाएं, कोई मतलब ना रहे, तो घर भी हमारा क्या है, एक आश्रम है, वहां पर भी हम संन्यस्त जीवन ले सकते हैं। रहते हुए भी हम इंटरफियर ना करें तो वृद्धावस्था आ गई और गले में चाबी का गुच्छा लटका हुआ है, प्राण निकलने वाले हैं, फिर भी उससे लोभ नहीं जा रहा है, पत्नी मामला कर रहा है। यहाँ ये दिव्य दंपति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी श्री वसंतलाल जी गोयल की मालकिन, जिनका नाम मोबाइल में मालिक लिखा हुआ है, 4 बहुएं हैं। वो चाहती है कि सासू माँ शासन करे, लेकिन कौन क्या रसोई में बना रहा है इससे मतलब नहीं है, क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। दिन भर सुंदर कांड का पाठ करते रहना अथवा भजन करते रहना और जो आ गया सामने थाली में उसको खा करके आनंदित रहना, तब फिर कहाँ झगड़ा होगा, क्या लेना देना है, सब आनंद ही आनंद है। जब माता पिता पुत्र को स्वतंत्र कर दे, बिजनेस व्यवसाय में कोई भी इंटरफियर न रह जाए, तो फिर माता पिता का भी सम्मान होगा और पुत्र भी आनंद से व्यवसाय को कर सकेंगे। जब आप रोज की बिक्री पूछोगे और सारी पूंजी उठा करके जेब में रखोगे तो घमासान होना ही है, यहाँ तो पूछना ही नहीं है। कमी हो तब बताओ। आज भी ये स्थिति जब आ जाए तो जीवन धन्य है। ऐसे परिवार में प्रभु की कृपा रहती ही रहती है। यही है श्रीमती का संदेश। महाराज स्वयंभू मनु ने भी यही किया, सर्वस्व त्याग करके और निकल पड़े जंगल में। पिता की ही आज्ञा का परिपालन करते हुए महाराज उत्तानपाद अपनी प्रजा का पालन विधिवत कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुनीति। सु माने सुंदर, नीति माने आचरण जिसका हो वो सुनीति है। सुनीति ने दिखाया मेरे संतान नहीं हुई, मेरी वंश परंपरा नष्ट हो रही है। राजा को जबरदस्ती मना लिया, आप दुर्विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा आपका अपमान होगा, मुझसे सहन नहीं होगा। बोले मैं सब अपमान को सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरी वंश परंपरा नष्ट हो, इस अपमान को सहन नहीं करूंगी। दूसरी देवी को स्वयं खोज के ले आई। नाम क्या हुआ? सुरुचि। सु माने स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा, जो अपना मन मानी आचरण करें। डॉक्टर साहब कहते हैं शुगर है, रसगुल्ला खाना मना, लेकिन यहाँ पर कौन देख रहा है, अकेले आए ना, चलो 2 मार देते हैं। तो ये क्या है? स्वरुचि। आजकल तो भोजन भी क्या होता है, कार्ड में लिखा होता है स्वरुचि भोज, इच्छा अनुसार। घर में तो बंदिश रहती है और यहाँ आए ब्लड प्रेशर है, नमक खाना मना है। आज तो बढ़िया नमकीन है, पूरी प्लेट भर करके कोना ढूंढ लेते हैं, खड़े होके दोनों हाथ से चलने दो। हमारी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। आज यदि हम वेद विहित आचरण करते हैं, मर्यादा पूर्वक जीवन जीते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं, तो सुनीति पत्नी के साथ हैं। और यदि मनमानी आचरण करते हैं तो सुरुचि की पत्नी। सुरुचि और सुनीति दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। सुरुचि ने कहा पहले सौत को घर से बाहर निकालो तब मेरी एंट्री होगी। सुनीति ने सहज स्वीकार कर लिया। एक गांव के बाहर, नगर के बाहर छोटी सी कुटिया में आनंद पूर्वक जीवन जीने लगी। सुरुचि स्वतंत्र हुई, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, दोनों को एक साथ गर्भ हुआ। एक के पुत्र हुआ उत्तम और दूसरे के पुत्र हुआ ध्रुव। उत्तम माने मास्टर साहब लोग लिखते हैं बड़ा सुंदर, लेकिन उत्तम का व्याकरण विहित अर्थ क्या होता है? उत उपसर्ग है, तम प्रत्यय है। जिसका जीवन कीचड़ और अंधकार से सना हुआ है वो उत्तम है। और जो अचल है, अटल है, अडिग है, वो है ध्रुव। 5 वर्ष के दोनों बालक हुए। एक राजमहल में पल रहा है और एक अपनी माँ की छत्र छाया में पल रहा है। प्रतिदिन पूछते मेरा जनक कौन है, मेरा पिता कौन है, तो माता भगवत कथा श्रवण कराने लगती। एक दिन पितृ दर्शन की अभिलाषा हुई
गुरुकुल में अध्ययन करने गए, लोग हंसी उड़ाने लगे, बिना बाप का बेटा है। उसका एक अंतेवासी मित्र जिसको सब कुछ पता था, उसने कहा होशियार सावधान, ये पृथ्वी के प्रथम सम्राट महाराज स्वयंभू मनु के पौत्र और राजा उत्तानपाद के प्रथम पुत्र हैं, भावी राजकुमार हैं, इनका अपमान मत करो। आज पिता का पता चल गया, पितृ चरणार बिंदों को प्राप्त करने के लिए राजपथ के पथिक बन करके ध्रुव कुमार राजमहल में प्रवेश कर गए। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, पुत्र उत्तम गोदी में बैठा हुआ है, दूसरी गोदी में ध्रुव को जैसे बैठाया, शेखा ने जाकर के कह दिया दासी ने सुरुचि से, आज गोदी बटी है, कल सिंहासन बटेगा, देखो तुम्हारी शौत का पुत्र कहाँ आके बैठा है। नागिन की तरह फुफकारती हुई सुरुचि आई, उस छोटे से बालक का हाथ पकड़ करके और कहेंगे, तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वां साध इत्स्यामि यदीक्षसि नृपासनम। जा उस परम पिता की आराधना कर, जब वो तुझे प्राप्त हो जाए तो उनसे प्रार्थना करना कि तुझे सुरुचि माँ के गर्भ में स्थान दे। तो अभागिनी माँ सुनीति के गर्भ से जाया है, इसलिए राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। वो छोटा सा इस अपमान को सहन नहीं कर पाया, रुदन करता हुआ, फूट फूट करके रोता हुआ और राजपथ से निकल करके सीधे अपनी माँ की आंचल की छांव में आकर के बैठ गया। माँ ने पूछा क्या हुआ पुत्र? तो बड़ी लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, आज मुझे विमाता ने कहा है तू अभागिनी माँ से जाया है। माँ के उस वचन का प्रतिकार करने के लिए सुनीति नहीं सिखाती है, वो उन्हीं का समर्थन करती है। सुनीति कहती है तुम्हारी माँ ने सत्य कहा। माँ ने कहा पुत्र सचमुच हूँ अभागिनी माता। माँ ने कहा पुत्र सचमुच है ओ अभागिनी माता। जिसका पुत्र पिता की गोदी में न बैठने पाता, ऊंचा पद चाह रहे तो तप करने को जाओ, प्राप्त करो उस परम पिता को, अधिक अश्रु बहाओ। पिता की गोदी में न बैठने पावे, जा उस माँ ने सही कहा है, उस परम पिता की आराधना करो और वो निश्चित ही तुम्हें एक ना एक दिन प्राप्त होंगे। आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। विमाता की बात लग गई थी, तीर की तरह से बालक चला। शेर भेड़ियों से पूरे बंद था, इधर उधर भ्रमण करते हुए और जा करके जंगल में चला जा रहा था। राजा को भी थोड़ा सा शंका हुई, निश्चित मेरे बालक को शेर भेड़ियां खा जाएंगे, इसलिए जंगल में जाते हुए बालक को रोकने के लिए सेवकों को भेजा। सेवकों की बात को नहीं सुने। इधर परम पिता ने भी अपने सेवक को भेजा है, देवर्षि नारद को भेजा। ऋषि को देख करके प्रणाम किया और ऋषिवर ने गोदी में उठा लिए। कहते हैं ध्रुव बालक कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें विमाता ने ऐसा कहा है, छोटे बच्चे हो, बात निकल गई, जाने दो, खेलने कूदने की उम्र है, आनंद पूर्वक जीवन जियो। बालक कहने लगा ध्रुव, कार्यम व साधेयम शरीरम व पातेयम, या तो मैं परम पिता को प्राप्त कर लूंगा या इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। जब ऐसी भावना बालक की देखा तो कान में द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहने लगे, जाओ प्रभु का यह सुंदर स्वरूप है, वो 16 वर्षीय अवस्था को प्राप्त होंगे, मंद मंद मुस्कुराते होंगे और उनके सुंदर कजरारे नेत्र होंगे, वो सुंदर पीतांबर पहने होंगे। जब आपको प्राप्त हो जाए तो उनके चरणों में लिपट जाना, वो निश्चित ही तुम्हें अपने गोदी में उठा देंगे। ऐसा सुंदर उपदेश गुरुवर नारद के द्वारा प्राप्त हुआ। उस मंत्र को प्राप्त करके द्वादशाक्षर सीधे पहुंचे यमुना के तट पर मंदिर में और यमुना में स्नान करके प्रथम मास में 3 रात्रि एक बार केवल बैर का फल खा करके शेष समय परमात्मा की आराधना में लगा।
दूसरा महीना आया, छठे दिन घास खा करके जल पी करके और शेष समय परमात्मा की आराधना में लगाते हैं। तीसरा महीना आया, 9वें दिन केवल जल पी करके रह जाते हैं। चौथा महीना आया, 12वें दिन केवल एक श्वास ले लेते हैं। 5वां महीना आ गया, आहा 5वां मास आ गया, ध्रुव ने आहा 5वां मास आ गया, ध्रुव ने मीठी सांसा। पग पर खड़ा हो गया, छोड़ जगत की आशा। जगमग धरण डोलती, फिर सहसार को जाती। सांस बंद हो गई जगत की, सब जगती अकुलाती। के पास पहुंचे, क्या प्रलय आने वाला है क्या? प्रभु ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त मेरी प्राप्ति के लिए इस समय आराधना रत है, मैं उसको दर्शन दूंगा, तभी वायुदेव उसके कैद से मुक्त होंगे। भगवान आज प्रकट हुए हैं ध्रुव के सामने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे दर्शन कीजिए। और ध्रुव ने तो प्रभु को देखता क्यों नहीं है? तो अंतर्यामी परमात्मा ने ध्रुव के हृदय में जो सुंदर छवि विराजमान थी उसको खींच लिया, और जैसे ही ध्रुव के अंदर में विराजमान भगवान की छवि अदृश्य हुई, पागल प्रमत्त होकर के ध्रुव नेत्र खोल करके चारों तरफ विकल होकर के देखने लगे, तो सामने वही विराजमान है जो अंदर था। इसीलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? अंतर्यामी, जो अंदर और बाहर कहीं पर भी रह सकता है, अंदर और बाहर की बातों को जान सकता है। ध्रुव जी विचार करने लगे, पिताजी ने की गोदी से माने खींच करके फेंक दिया था, क्या ये परम पिता कहलाते हैं? मुझे अपनी गोदी में उठाएंगे? भगवान वांछा कल्पतरु ध्रुव को अपनी गोदी में उठा लिया, लाड प्यार दिया और बोले ध्रुव जी अब मैं चलता हूँ, तो मुझे आप साथ लेके नहीं चलोगे? मेरे वैकुंठ की एक मर्यादा है, पाप और पुण्य जब दोनों बैलेंस बराबर हो जाता है तभी जीव वैकुंठ जा पाता है। आपके मन में वासना है। जब माँ ने हाथ पकड़ करके घसीटा था तो आपके मन में एक भाव आया था, इसी जन्म में इस पिता के सिंहासन को प्राप्त करके दिखाऊंगा, मेरा दर्शन अमोघ है, जाओ तुम्हारी पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे बताना पड़ेगा कि आप मिल गए? बोले नहीं, जिसको मैं प्राप्त कर लेता हूँ उसके पीछे दुनिया पड़ जाती है, पागलों की भांति उसके पीछे दौड़ने लगती है। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन कोई शब्द नहीं सूझ रहा है। भगवान ने ज्ञान के अधिष्ठात्री अपने संत को ध्रुव जी को एक कपोल में स्पर्श जैसे कराया। ध्रुव जी स्तुति करने लगे कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल सच्चिधरस्वधाम अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वदादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मेरे हृदय में विराजमान होकर के जिसने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, उस प्राण स्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम को मेरा बारंबार प्रणाम। प्रभु की गोद से उतर करके और पिता के पथ पर चल पड़े हैं। भगवान वैकुंठ को जा रहे हैं, पुनः चिंतित हो रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेरे पितामह 10,000 वर्ष तक किए, वो भगवान आज मेरे सामने मात्र 6 महीने में प्रकट होने के लिए मैंने दिवस कर दिया, लेकिन आज मैं प्राप्त करके भी प्रभु को कुछ न प्राप्त कर सका। जैसे कोई कल्प वृक्ष को प्राप्त करके उससे भूसी मांग ले ना, धान की छिलका मांग ले, उसी प्रकार से मैं ये तुच्छ साम्राज्य मांगा हूँ। भगवान चरणों में नमन करते हुए बोले वैकुंठ का द्वार पाल ही बना दीजिए। प्रभु ने कहा चलिए, एक कल्प तक इस धरती पर राज्य करने के बाद वैकुंठ के दरवाजे पर आओगे, भूलोक आपके लिए अलग से निर्मित होगा। तो तप में कितनी शक्ति छिपी है, कितनी शक्ति छिपी है, वो चरित्र में आता
जीवन में जब संकट के क्षण आवे तो समझ लेना परमात्मा हमारी परीक्षा ले, और परीक्षा में अगर खरे उतर गए तो पास हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे तो गड़बड़ है। हमेशा धैर्य संयम रखना चाहिए, जैसे ध्रुव ने रखा। ध्रुव का चरित्र यही हमें शिक्षा देता है कि हमेशा जीवन में की कसौटी पर खरे उतरने का प्रयत्न करो और सद्गुरु के चरणों में विश्वास रखो। सद्गुरु के प्रभाव से निश्चित ही आपको सर्वेश्वर की प्राप्ति होगी। यह चरित्र हमें यही शिक्षा देता है। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। कल भगवान के इस पावन मांगलिक कथा प्रसंग में आपको अजामिल का उपाख्यान, गुरु की महिमा का वर्णन और जड़ भरत जी का पावन प्रसंग और सायंकाल भगवान नृसिंह के परम कारुणिक स्वरूप भक्त प्रहलाद के रक्षार्थ वो कैसे प्रकट होते हैं, सुंदर प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराए जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। राम कहने से, राम कहने से, राम कहने से, राम कहने से, राम कहने से तर जाएगा, हर भाव से उतर जाएगा, हर भाव से उतर जाएगा, हर भाव। होगी घर घर में, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम जैसा तू कर जाएगा, काम जैसा तू कर जाएगा, हर भाव से उतर जाएगा।